हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनहांसो स्टडी। फ्रेंड्स, क्रिस्टीना रोस्टी जो कि विक्टोरियन पीरियड की बहुत एक पॉपुलर पोइट हैं, उनकी एक पोएम है गॉबलिन मार्केट। आज मैं उसकी समरी, उसमें इम्पोर्टेंट की फैक्ट और जो भी मेजर कैरेक्टर हैं उनको डिस्कस करूँगी। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिलेवेंट भी है। तो फ्रेंड्स, इसको लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट की फैक्ट हैं, की पॉइंट है, उनको राइट डाउन भी कर लीजिएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यानी गॉबलिन मार्केट की जो समरी है उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं क्रिस्टीना रोस्टी के बारे में डिस्कस करूँगी। तो क्रिस्टीना रोस्टी, इनका फुल नेम है क्रिस्टीना जॉर्जिना रोस्टी। ये इनका जन्म 1830 में हुआ था और ये विक्टोरियन पीरियड की बहुत ही पॉपुलर पोइट हैं और इन्होंने अपने वर्क्स में डिफरेंट टाइप की थीम को भी अडॉप्ट किया है। लाइक रोमांटिक टाइप में इन्होंने लिखा है, डिवोशनल भी पोएम है इनकी और चिल्ड्रंस पोएम्स हैं। उनमें से जो गॉबलिन मार्केट है वो उनका सबसे मास्टरपीस वर्क माना जाता है। क्रिस्टीना रोस्टी प्री रैफलाइट लिटरेरी मूवमेंट से भी एसोसिएटेड थी और इनके जो ब्रदर हैं डेंटे गैब्रियल रोस्टी, जो इनके ब्रदर हैं वो भी प्री रैफलाइट लिटरेरी मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं और इनकी डेथ 1894 में हुई थी। तो ये था, मैंने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्रिस्टीना रोस्टी के बारे में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब गॉबलिन मार्केट की समरी को डिस्कस करते हैं और इसमें जो कैरेक्टर हैं और जो की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह सबसे पहले मैं इसमें जो भी मेजर कैरेक्टर हैं उनको डिस्कस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे जो इसमें जो दो मेन कैरेक्टर हैं, लिज़ी और लॉरा, जिस पर ये पूरी पोएम बेस्ड है और इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। और नेक्स्ट है गॉबलिन। गॉबलिन का मतलब होता है स्ट्रेंज क्रिएचर। यहाँ पर बेसिकली जो गॉबलिन को पोर्ट्रे किया गया है स्ट्रेंज लाइक एनिमल विद द फेसेस लाइक वॉर्न बैट्स और कैट्स विद टेल्स। तो उसको हम गॉबलिन को जो स्ट्रेंज क्रिएचर टाइप के रूप में यहाँ पर पोर्ट्रे किए गए हैं, तो एनिमल टाइप्स का भी हो सकता है, वॉर्म, बैट्स और कैट्स के रूप में भी हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो कैरेक्टर है जेनी। तो ये थे कुछ मेजर कैरेक्टर। अब देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट वॉज रिटिन इन 1859 एंड पब्लिश 1862। तो ये जो पोएम है 1859 में लिखी गई थी और 1862 में इसको पब्लिश किया गया था। ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टोरी बेस्ड है और इसमें सेक्सुअलिटी और लेस्बियन रिलेशनशिप को पोइट्स के द्वारा दिखाया गया है। ये एक नैरेटिव पोएम है और जो इसकी सेटिंग है फ्रेंड्स, वो अनआइडेंटिफाइड रूरल एरिया में रखी गई है। इस स्टोरी को एडम ईव की स्टोरी से भी कंपेयर किया गया है और उसका जो फॉरबिडन फ्रूट्स है एडम ईव जिसको वो टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेल में भेज दिया जाता है। तो इसमें भी जो गॉबलिन है वो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स बेच रहे होते हैं और जो यंग ब्यूटीफुल वीमेंस होती हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए और उन फलों को खाने के लिए वो अपनी ओर उनको बुलाते हैं। तो ये स्टोरी एडम और ईव से भी कंपेयर की जा सकती है। और नेक्स्ट इसमें जो लास्ट पॉइंट है, इट वॉज इलस्ट्रेटेड बाय हर ब्रदर डीजी रोस्टी। तो ये जो पोएम है गॉबलिन मार्केट, ये उनके भाई डीजी रोस्टी के द्वारा इलस्ट्रेटेड भी की गई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट को डिस्कस किया है फ्रेंड्स। तो अब पढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं इसकी स्टोरी की ओर। और इससे पहले कि मैं यहाँ पर उसकी पोएम की ओपनिंग लाइन और लास्ट लाइन को डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली ओपनिंग लाइन और लास्ट लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली यूजीसी नेट और सेट एग्जाम में। तो इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो, मॉर्निंग एंड इवनिंग मेड चीयर द गॉबलिन क्राई कम बाय और ऑर्चेस फ्रूट्स। और लास्ट लाइन इसकी है, टू लिफ्ट वन इफ वन टॉट अस डाउन टू स्ट्रेंथ वाइल्स वन स्ट्रेंथ। तो ये जो लास्ट लाइन है और ओपनिंग लाइन है, प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने के चांसेस भी हैं।
तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं समरी की ओर। तो फ्रेंड्स समरी कुछ इस प्रकार की है कि जो गॉब्लिन है, स्ट्रेंज क्रिएचर हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं, फ्रूट की सेलिंग कर रहे हैं, और वहाँ पर जो ब्यूटीफुल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो यंग वीमेन होती हैं वो ब्रूक्स के पास यानी जलाशय के पास जाती हैं। वहाँ पर वो गॉब्लिन की आवाज़ को सुनती हैं, और उस जिससे जो गॉब्लिन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, तो उसको गॉब्लिन बोलते हैं कि आइए और मेरे फ्रूट्स को टेस्ट करिए, फ्रूट बहुत ही टेस्टी हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से एक मॉर्निंग क्या होता है कि इसमें दो सिस्टर हैं, लॉरा और लिजी, वो दोनों भी ब्रूक्स के पास पानी भरने के लिए जाती हैं। तो जब वो वहाँ पर जाती हैं तो वो गॉब्लिन की आवाज़ को वहाँ पर सुनती हैं। वन इवनिंग सिस्टर लॉरा एंड लिजी हियर द गॉब्लिन कॉल while visiting a brooks to draw water. Lizzie wants Laura not to look and covers her own eyes, but Laura looks directly at the goblin. Goblin are selling the fruits. तो यहाँ पर जब वो ब्रूक्स में वाटर भरने के लिए जाती हैं, तो जब वो गॉब्लिन की आवाज़ को सुनती हैं तो लिजी और लॉरा दोनों अचानक से सडन से शॉक हो जाती हैं कि ये किसकी आवाज़ है। उसी समय लिजी को रिमाइंड होता है जेनी की स्टोरी का। जेनी की स्टोरी फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार की थी कि ये जो गॉब्लिन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स जब बेचती हैं, और जो यंग वीमेन होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए और उस फल को खाने के लिए प्रेस करती हैं, प्रेशर डालते हैं। और जब वो टेस्ट कर लेते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो कंडीशन होती है फ्रूट्स खाने के बाद वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। तो इसी तरीके से कुछ जेनी के साथ भी और हुआ था। जेनी भी कुछ इसी प्रकार से जब गॉब्लिन से मिली तो उसने फ्रूट्स को टेस्ट किया, और वो फ्रूट उसको इतने टेस्टी लगे, तो उसको इतने लगे कि वो उसको बार बार खाने का उसका मन होने लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो दोबारा उस फ्रूट को नहीं खा पाई, और धीरे धीरे उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो लिजी है, लिजी लॉरा को समझाती है कि आप उसकी जो गॉब्लिन सेलिंग कर रहे हैं फ्रूट्स को, उनकी ओर मत देखिए और अपनी आइज़ को कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उनकी तरफ देखेंगी, फ्रूट्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो बेच रहे हैं, तो तुम्हारा मन उनकी ओर जाने के लिए अट्रैक्ट होगा। तो वो लिजी इस प्रकार से लॉरा को समझाती है, और लॉरा लेकिन उसकी बात को ध्यान नहीं देती है और धीरे धीरे उसकी ओर खींची चली जाती है। लिजी क्या करती है, अपने कानों को उंगलियों के थ्रू बंद कर लेती है और आंखों को भी कवर कर लेती है। लेकिन लॉरा कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी गॉब्लिन से मिलने के लिए, उनके फ्रूट्स को खाने के लिए, तो धीरे धीरे वो उसकी ओर खींची चली जाती है, जो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स बेच रहे होते हैं। तो लॉरा अपनी सिस्टर से कहती है, लिजी से कहती है कि लिजी देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्रूट्स हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं, और इनकी गॉब्लिन की जो वॉइस है वो भी कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन लिजी बार बार उसको मना करती है कि अपनी आइज़ को क्लोज कर लो, अपनी आइज़ को कवर कर लो, और उनकी बातों को, गॉब्लिन की बातों को बिल्कुल भी मत ध्यान दो। गॉब्लिन अप्रोच लॉरा एंड सीम डिलाइटेड टू फाइंड हर एलोन। इसी बीच लिजी क्या करती है, लॉरा को अकेले वहीं पर छोड़ के अपने घर वापस आ जाती है, और लॉरा को जब गॉब्लिन अकेले देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, डिलाइटेड हो जाते हैं। Laura wants to buy the fruits, but he has no money to offer in exchange. So Goblin take a lock of Laura's hair as payment, and she begins eating the fruit. तो फ्रेंड्स स्टोरी कुछ फिर इस प्रकार आगे बढ़ती है कि जब लॉरा उनकी ओर खींची चली जाती है गॉब्लिन की ओर, तो वो फ्रूट खाना चाहती है, लेकिन उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं कि जिसके बदले में वो फ्रूट्स को परचेज कर सके। गॉब्लिन उससे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो लॉरा के जो हेयर होते हैं उससे एक गुच्छा लॉक होता है, उसको वो ले लेते हैं और उसके बदले में लॉरा को फ्रूट्स दे देते हैं। वो इस तरीके से फ्रूट्स को खाने लगती है जैसे कि आज तक उसने कभी इतने अच्छे और टेस्टीफुल फ्रूट्स खाए ही नहीं थे। इट वॉज बेसिक फ्रेंजी टेस्टफुल एंड कम होम टू फाइंड हर सिस्टर वेटिंग। फ्रूट्स खाने के बाद वो उसकी जो गुठलियाँ होती है उसको अपने घर वो वापस ले आती है, और वो उसको फ्रूट इतने अच्छे लग रहे होते हैं। जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि जो उसकी सिस्टर है लिजी, वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। लिजी जब लॉरा को देखती है तो वो उसको बहुत डांटती है और उसको फ्रूट्स खाने के लिए मना भी करती है, और स्टोरी उसको रिमाइंड करवाती है जेनी की, क्या तुम भूल गई हो कि जेनी के साथ क्या हुआ था। लिजी उसको
जेनी की स्टोरी को जब रिमाइंड करवाती है तो लॉरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी इसी टाइप के फूल लेकर आऊँगी, गॉब्लिन फ्रूट लेकर आऊँगी गॉब्लिन से, ये बहुत ही टेस्टी हैं, एक बार आप इसको जब खाओगी तो आपको बार बार इसको खाने का मन करेगा। Next evening, when both sisters return to brook to draw the water, Laura wants to meet the goblin, but she cannot hear their calls. The sister return home, but Laura is feeling mad because of fruits. इसके बाद दूसरे दिन क्या होता है फ्रेंड्स, लॉरा का फिर मन करता है उन फ्रूट को खाने का और गॉब्लिन से मिलने का, इसलिए नेक्स्ट इवनिंग वो अपनी सिस्टर के साथ फिर उसी ब्रूक्स पर पानी भरने के लिए जाती है और वो लॉरा चाहती है कि वो गॉब्लिन से मिले और उनके फ्रूट्स को फिर से खा सके, लेकिन लॉरा वहाँ पर गॉब्लिन को नहीं देखती है, वो उससे नहीं मिल पाती है और ना ही उसकी आवाज़ उसको, गॉब्लिन की आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। इसके बाद दोनों सिस्टर अपने घर वापस आ जाती हैं, लेकिन लॉरा का किसी भी चीज़ में काम करने में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ फ्रूट्स और गॉब्लिन की ही याद सता रही थी। उसका बार बार मन कर रहा था कि वो इतने टेस्टीफुल फ्रूट्स को दोबारा फिर खाए और गॉब्लिन से मिले। धीरे धीरे लॉरा की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही बुरी होने लगती है और वो फ्रूट्स के ना मिलने के कारण, जिससे कि जो उसकी सिस्टर होती है लिज़ी जब देखती है अपनी बहन को, लॉरा को, तो वो भी परेशान होने लगती है और उसे जेनी की स्टोरी रिमाइंड होने लगती है कि जेनी के साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ था और जब उसको फ्रूट्स नहीं मिले थे तो एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। आगे की स्टोरी फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार होती है। Days pass, Laura's hair begins to turn grey and she ages prematurely. One day she remembers the fruit pit she took back with her after first meeting the goblin. She plants it in the sunny pots and waters it with her tears, but it never grows. फिर इसके बाद लॉरा, ऐसे ही कुछ समय बीतता है और लॉरा के जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे ग्रे कलर के हो जाने, यानी समय से पहले वो बूढ़ी होने लगती है। एक दिन उसे याद आता है कि जब वो पहली बार गॉब्लिन से मिली थी और उनके फ्रूट को उसने टेस्ट किया था तो उसकी जो गुठलियाँ थी वो उसको घर लेकर आ गई थी, तो उसे उन गुठलियों की याद आती है, तो वो वहाँ जाती है और गुठलियों को कलेक्ट करती है। फिर वो डिसाइड करती है कि इनको प्लांट करेगी और इसमें पानी डालेगी। तो सी प्लांट इट हनी स्पॉट एंड वाटर सीड विद हर टीयर्स, और उनको प्लांट कर देती है, उसमें पानी डालती है, पानी अपने आंसुओं से वो पानी डालती है उसमें। लेकिन कुछ समय बाद वो देखती है कि उससे कोई भी फ्रूट्स नहीं निकलता, कोई भी फ्रूट उससे ग्रो नहीं होता है। Then Lizzie realized the condition of Laura was critical, so Lizzie resolved to find the goblin and purchase some fruits for her sister. धीरे धीरे समय बीतता है और जो लॉरा की कंडीशन होती है वो क्रिटिकल होने लगती है, इसलिए लिज़ी अपनी बहन के खातिर सोचती है कि मैं गॉब्लिन के पास जाऊंगी और उनसे वो फ्रूट्स परचेज करके अपनी सिस्टर के लिए लाऊंगी। तो वो अपने पर्स में एक सिल्वर का कॉइन रखती है और उसी ब्रुक्स पर फिर जाती है, और जब वहाँ पर वो जाती है तो वो गॉब्लिन की आवाज़ को सुनती है और पहली बार उनको वो देखती है। इससे पहले उसने कभी भी गॉब्लिन को नहीं देखा था और न ही उनकी आवाज़ को उसने सुना था। गॉब्लिन जब लॉरा को अपनी गॉब्लिन आर डिलाइटेड टू फाइंड द लॉरा, दे हग किस एंड द केयर्स हर। यहाँ पर फ्रेंड्स लॉरा की जगह लिज़ी होगा, क्योंकि लिज़ी गई है गॉब्लिन के पास। तो लिज़ी जब गॉब्लिन के पास जाती है तो गॉब्लिन उसको देखकर, अकेले देखकर बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो उसे हक करने की कोशिश करते हैं, किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिफ्यूज़ करती है। Lizzie tosses them a coin, but Goblin tries to persuade her to stay and eat with them. She refuses. Goblin becomes furious and attacks Lizzie, pull her hair and try to squeeze the fruits against her mouth to make her eat it. इसके बाद जो गॉब्लिन होते हैं वो उसको फोर्सफुली दबाव डालते हैं कि वो उसके फ्रूट्स को खाएं, एक बार टेस्ट करें, बहुत ही टेस्टी हैं। लिज़ी अब अपना जो कॉइन, वो सिल्वर कॉइन लेकर गई थी, वो गॉब्लिन को देती है और उसके बदले में गॉब्लिन से फ्रूट्स ले लेती है। इसके बाद गॉब्लिन उससे कहते हैं कि इस फ्रूट्स को यहीं पर खाओ। वो जाने लगती है तो वो गॉब्लिन उसको रोकते हैं लिज़ी को कि फ्रूट्स आप यहीं पर खाइए, बहुत ही टेस्टी हैं। लेकिन जो लिज़ी होती है वो इनकार कर देती है और वो कहती है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए ले जा रही हूँ। तो जब गॉब्लिन उसकी इस बात को सुनते हैं और काफ़ी बार उसको फोर्स करने के बाद भी जब वो
लिज़ी फ्रूट्स को नहीं खाती है तो वो उससे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और लिज़ी पर अटैक कर देते हैं। वो उसके बालों को खींचने लगते हैं और ज़बरदस्ती उसके मुंह में वो फ्रूट्स का जो रस है वो डालने की कोशिश करते हैं। लिज़ी रिफ्यूज टू गिव इन, फाइनली द गॉब्लिन रियलाइज देयर एफर्ट और फुटाइल एंड टॉस बैक हर पेनी। इस प्रकार से काफ़ी प्रयास करने के बाद भी लिज़ी उन फ्रूट्स को नहीं टेस्ट करती है, लेकिन जो उसका रस होता है उसके पूरे फेस पे लग जाता है। लिज़ी रिफ्यूज़ करने के बाद जब वो रिफ्यूज़ करती है तो गॉब्लिन को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जितना भी एफर्ट किया है लिज़ी के प्रति वो सारा कुछ बेकार का है, और इसलिए वो जो कॉइन्स था लिज़ी का वो उसको वापस कर देते हैं। लिज़ी दौड़कर अपने घर वापस जाती है और अपनी सिस्टर को बुलाती है और उससे कहती है कि जो मेरे फेस पर जो ये जूस लगा हुआ है, जो जूस गॉब्लिन ने लगाया है, उसको जल्दी से पी लो। सी लॉसेस कॉन्शियसनेस एंड फॉल्स डाउन। और जैसे ही वो जो लॉरा होती है वो लिज़ी के जो जूस फेस पे लगा होता है उसको ड्रिंक करती है, तो वो खुशी से झूम उठती है, उछल कूदने लगती है और थोड़ी देर बाद वो ज़मीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। लिज़ी जब उस लॉरा की ये कंडीशन देखती है तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, डर जाती है कि कहीं इसकी भी वही कंडीशन ना हो जैसी जेनी की हुई थी। लिज़ी कीप्स वॉच ओवर लॉरा द नाइट, चेकिंग पल्स एंड ब्रीथिंग बाय द टाइम लॉरा वेक्स एंड एम्ब्रेसेस हर सिस्टर। इसके बाद पूरी रात लिज़ी अपनी सिस्टर लॉरा की देखभाल करती है, बार बार उसकी पल्स को चेक करती है और उसकी सांसों को भी चेक करती है कि उसकी सांसें जो धड़कन है वो अच्छे से चल रही हैं कि नहीं। तो पूरा टाइम वो लॉरा के साथ ही रहती है। कुछ टाइम के बाद लॉरा उठती है और जब अपनी सिस्टर को देखती है तो उसे अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद जो लॉरा होते हैं उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाता है कि उसने अपनी सिस्टर की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी और गॉब्लिन का जो वो बेचिस फूड था उसने उसको खाया, जो कि जिसकी वजह से उसकी ऐसी कंडीशन हुई है। इस तरीके से ईयर्स लेटर व्हेन लॉरा एंड लिज़ी आर बोथ वाइफ्स एंड मदर्स, लॉरा रिसाइट द स्टोरी अबाउट द गॉब्लिन मैन एंड देयर डेंजरस फ्रूट। इसके बाद काफ़ी समय के बाद कुछ साल बीतते हैं, लॉरा और लिज़ी दोनों की शादी हो जाती है और वो माँ भी बन जाती है। लॉरा ये स्टोरी अपने बच्चों को सुनाती है और गॉब्लिन के बारे में डिस्कस करती है कि किस तरीके से उसने एक बार बहुत ही भयानक डेंजरस फ्रूट्स को खाया था जो कि गॉब्लिन बेच रहे थे। शी शेयर द स्टोरी ऑफ हाउ हर सिस्टर ब्रेव द गॉब्लिन मैन टू सेव हर। इस प्रकार से वो अपनी बच्चों को वो स्टोरी सुनाती है कि किस प्रकार से उसकी जो बहादुर सिस्टर थी उसने उसकी लाइफ को बचाया, सेव किया उन गॉब्लिन से, और एक बार फिर उस अपनी सिस्टर को वो धन्यवाद देती है कि आज जो ये इस स्थान पर है वो सब अपनी सिस्टर की वजह से ही है। अगर उसकी सिस्टर ने इतनी बहादुरी से ये डिसीजन ना लिया होता तो शायद आज वो भी जेनी की तरह इस दुनिया से जा चुकी होती। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये स्टोरी एंड होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू सो मच।